थैंक यू। अरे कहा था वेट 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 मैम लोग क्या अपने फोन से मत ले, तो अपने फोन उतर मत या सर किया चलिए एक साथ लो किया चलो 1 2 3 4 हाँ भाई लाइट अरे कड़क लाइट सर यहाँ सर बाद में कर दिस वे वेट 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 लुक या वेट वेट चलो थोड़ा साथ में चल रही है ना। अरे ऊपर थैंक यू चलो सोलो चले पे या जहाँ मोबाइल है वहाँ पे तो भाई वेट 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 हो गया थैंक यू सर लुक किया सर सर थोड़ा इधर से चल रहा चलिए हो गया साथ में एंड लुक हियर दिस वन करा रहा कि बोल लुक और सर नीचे यहाँ पे देखिए सर आप लोग सब सर यहाँ इस तरफ थोड़ा थोड़ा सेंटर में इधर इधर हो गया तो पीछे आ जाते हो अभी करण सर इधर देखिए करण सर करण सर यहाँ पे हाँ तो लुक हियर सर लुक हियर सब करण को ले लो जी जी पहले कौशल भाई हाँ सर वेट वेट लुक हियर पीछे एक साथ में इधर से चालू कीजिए। अरे इधर से देखो अरे रुकना करण से सोलो फॉर सेंटर फॉर वीडियो सर इधर से यस चालू करो अच्छा नहीं अरे यार क्या कर रहा है क्या बार भाई इधर भी अंदर करण भाई नीचे करण सर लुक हियर करण सर यहाँ पे क्या बात थैंक यू घबराहट नहीं होती कभी भी। मैं बहुत ही एक्साइटेड रहता हूँ अपने गाने जब भी आ रहे होते तो आज स्पेशली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये गाने का वेट मैं बहुत समय से कर रहा था। और आप सोचो कि इतने गाने में गाता हूँ, मेरे इतने गाने हर महीने गाना रिलीज होता है, तो अगर इस गाने पे मैंने वीडियो करने का सोचा था तो इसलिए सोचा था क्योंकि मुझे लगता था कि ये गाना मुझे लगता है कि मेरे करियर का बेस्ट सॉन्ग होगा और इसलिए मैंने इस गाने में वीडियो किया है। और सबसे बड़ा कोलैबोरेशन है मेरी लाइफ का ये। जानी का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और शायद आप सब भी होंगे, आपने सारे गाने सुने जानी के, चाहे जितने भी वो 1000 मिलियन हिट्स वाले गाने सारे जानी के वो सब आपने सुने हैं। तो जब से मैं उनका फैन हूँ और खीरा बाजी जिन्हें डायरेक्ट किया है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स एवर। तो आप जानते हो देसी मेलोडीज एज अ लेबल, अजीम बयानी, यू ऑल नो, धर्मा के सारे गाने यही करते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा कोलैब है मेरे लिए और तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए इस गाने को करना। और जैसे कि एक बड़े गाने में एक अच्छी सी खूबसूरत एक्ट्रेस की जरूरत पड़ती है, तो आप हमारे बीच में काम्या, जिनको इस सॉन्ग में फीचर किया है, बहुत ही सुंदर सी हैं और बहुत ही चार्मिंग है। और आप बाकी वीडियो देखने वाले तो आप बताइएगा कितनी चार्मिंग लग रही है और हमारी केमिस्ट्री कैसे लग रही है वो भी जरूर बताइएगा। हमने कोशिश तो बहुत करी है और बाकी सॉन्ग सुन के आपको बताइए आपको गाना कैसा लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2 महीने आपको कोई और गाना सुनाई नहीं देने वाला है। ये गाना ऐसे पक्की बात बता रहा हूँ क्योंकि अगले 2 महीने आपको कोई और गाना सुनाने नहीं देने वाला हूँ, बहुत बजने वाला गाना, क्योंकि हालांकि मेरे बहुत गाने आने वाले, बट दिस इज ऑल व्हाट आई कैन से राइट नाउ। ऑलरेडी गूज़बम्प्स ऑल अराउंड। हाय थोड़ा ठंडा है यार। गुड इवनिंग ये सुंदर सी लड़की खड़ी सामने, वो अच्छी नर्वस हो रहे हैं। सही बोला, नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो हमें होना चाहिए, पर क्योंकि आज हमारा गाना रिलीज हो रहा है और बस हम सब वेट करें कि ऑडियंस और आप सबका प्यार मिले हमारे गाने को और बस खूब सारा प्यार मिले और अच्छा रिएक्शन मिले। नर्वसनेस नहीं चाहिए हमें, आज थोड़ा प्यार चाहिए। सुना क्या आप लोगों ने? यार ये खूबसूरत चेहरे, आवाज के तालियां हो जाए यार, थोड़ी शूटिंग हो जाए। इज अ राइजिंग स्टार, बहुत जल्दी हम उसको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में देखने वाले हैं एंड दैट इज व्हाई वी थॉट कि काम्या को स्टार बनने से पहले वीडियो में ले लेते हैं। सो अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल मेलोडी
और इस गाने को तैयार किया बहुत मेहनत से, बहुत ज़्यादा मेहनत की। देसी मेलोडीज, जानी, अजीम बयानी एंड ऑल ऑफ दीज पीपल, रविंद्र खेरा बाजी और मैंने गाया है। तो इस पे रील्स बनाना है, इसको ट्रेंड करना है। रील बनाना छोड़ो, फुल 40 रील्स चाहिए मुझे, तो बस इसको वायरल करना है। और इसके लिए मेरे एक बहुत ही खास दोस्त मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे इंट्रोडक्शन देता हूँ क्या। वो इंट्रोडक्शन के लिए कुछ खास शब्द हमने फिर लिखे हैं। वो ऐसे शख्स हैं, वो जहां कहीं जाते हैं दुनिया के पीछे पीछे आ जाती है। यस पाजी, या दैट्स यू। साल में तकरीबन 1-2 बार हम मिल जाते हैं वर्सोवा साइड पे। तो इनके लिए पंजाबी है, बिकॉज प्योरली पंजाबी से पंजाबी लाइन बनती है। मैं कह जी वारी वर्सी खट न गया सी, खट के ले आंदी मुद्रा। वारी वर्सी खट न गया सी, खट के ले आंदी मुद्रा। मैं कह जी जोरदार तालियां, प्लीज वेलकम करण कुमार। वेलकम करण भाई, सो गुड टू सी यू। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं आज ज़्यादा खुश नहीं हूँ क्योंकि गाने का टीजर मैंने देखा और मैंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का काम कर दिया इन दोनों ने। और स्टेविन का जो पिछला गाना था वो अभी भी जो ट्रेंड कर रहा है थैंकफुली, उसमें एक छोटी मोटी अपीयरेंस दी थी मैंने। तो अब अगर स्टेविन म्यूजिक वीडियो करने शुरू कर देगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे ये सब बता दो, ठीक है? नहीं, I'm very very happy. I've seen the song. You've done a fantastic job. Stebbin for me, आप सभी को मालूम है कि he's more than a brother and हमारा कनेक्शन थोड़ा ऐसे रूहानी किस्म का है। So जहाँ पर Stebbin होगा वहाँ पर मैं खड़ा रहूँगा, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पे Stebbin जरूर रहेगा, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। So you know, I think जो भी Stebbin ने कहा about the song, this is a very big song. You know, यहाँ पे जानी बाजी हैं, यहाँ पे रविंद्र खेरा बाजी हैं, they're all legends and अब ये हो गए हमारे तगड़े बंदे। और अब जो अपकमिंग लेजेंड है, जो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में किसी और को ज़्यादा खड़ा नहीं होने देगा, that's my brother right here, Stebbin। जहाँ भी चले जाओ, अगर आप you know आप बोलते हैं कि यार नहीं हमारे पास Stebbin है, अच्छा लाओ पता। So you know these are the things that make us proud about you know people like Stebbin. He's not just a singer, and more than that, he's also a great friend. So wishing him all the best and congratulations for the song. अब दिखा भी दो यार, मैं एक्चुअली करंटली कुछ बोलना चाहता हूँ। जनरली देखो, ये यहाँ पे भाई ने कोई अपीयरेंस नहीं दी है। भाई लिटरली अपने भाई को सपोर्ट करने आया है और ये बहुत ही कम होता है कि कोई अपना किसी दोस्त के लॉन्च में, जहाँ उसको पता है कि सब वेरी प्राइवेट लॉन्च, जहाँ पे सिर्फ मीडिया है, तो कोई नहीं होता है जो इतना टाइम निकाल के अपने भाई के लिए खड़ा होता है। आई थिंक तो मैं यही बोलना चाहता हूँ करण, मैंने करण को सिर्फ यही बोला, करण मैं बस आज एक लॉन्च कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं बोलना पड़ा कि भाई आना है, ये करना है। He is such a gem, उसने खुद से सब कुछ कर लिया, सरप्राइज दे दिया और मेरे लिए आज यहाँ पे खड़ा हुआ है। So I think guys, ऐसी दोस्ती अगर सबको मिले तो मतलब बहुत अच्छी बात है। मुझे तो मिल चुकी है और जैसे कि करण ने बोला कि करण मेरे लिए हमेशा रहता है और मैं करण के हमेशा रहता हूँ और वो भी आगे तक रहने वाले हैं। बट थैंक यू करण फॉर स्पेशली डूइंग दिस। मुझे पता है कि you know how it is for an actor to just take so much efforts, put so much efforts to come out and support his friends for a different launch यार। Love you यार, love you। और करण के साथ तो मेरा वैसे ही अगला गाना कुछ तो आज लीक हो गया। आज लीक हो गया गाना यार, मतलब या आज हमारे गाने का ऑडियो लीक हो गया है। हमारा गाना जो आ रहा है, मैं नाम तो लीक नहीं हुआ, वो गलती से आ गया गाना बाहर। सो करण और मेरा नेक्स्ट सॉन्ग अभी मुझे लगता है कि अगले 10 दिन के अंदर कभी भी आ सकता है। ज्यादा डेट नहीं बताना चाहता मैं, बट कभी भी आ सकता है, तो उसके लिए वापस मिलने वाले हैं। तो इसलिए करण को मेरे पास आना ही पड़ा। मेरे लिए सच्ची बात तो ये है कि पता है वापस से गाना आना हमारा। तो बेसिकली मैंने स्टेविन को रात को मैसेज किया कि यार सॉरी यार स्टेविन मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे लगा शाम का होगा, ये वो होगा। बट जो यू नो इनकी टीम है, मेरी टीम है, ओम जो मेरे मैनेजर साथ में है, तो मेरी इनसे बात हो चुकी थी। तो मैंने बोला था कि यार चलिए काम करेंगे, सरप्राइज करेंगे इसको। फिर मुझे इसका फोन आया सुबह एंड मुझे लगा इसको पता चल गया ऐसे कुछ हो गया। फिर इसने बोला भाई गाना लीक हो गया। तो मैं कोई बात नहीं यार। सो या इट वाज अ टेक्निकल ग्लिच एक्चुअली। वो गाना आज ही रिलीज होना था, बट स्टेविन का ये जो गाना है ये आज आ रहा था, तो हमने उसको पुश किया। बट कहीं एक अदा आई थिंक कम्युनिकेशन में गैप हो गया होगा, लोगों को नहीं पता होगा, जिनने सुन लिया है वो थोड़ा प्यार दे। अच्छी बात है। बट फोकस अभी हमारा सिर्फ इस गाने पे होगा फॉर द नेक्स्ट, जब तक जो भी अभी इन्होंने डिमांड किया उसके बाद फिर हम दूसरे गाने पे जाना 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 जाना
देखेगा मुझे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं आपके लिए, बट मैं सिंपल यही पूछूंगा आपसे कि हाउ डज इट फील व्हेन यू फाइनली लॉन्चिंग दिस ट्रैक जिसके लिए आप बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे, एंड इट्स डेफिनेटली मॉनसून का गाना है. First of all, I will thank everyone who are standing over here. Because of you people, we are standing over here. And जब ये गाना बना था तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही नाम आया था, वो हमारे पाजी सेवन मैन जी का. मेरे को अभी भी याद है हमने कितनी रातें जागी हैं इस गाने के लिए. एंड हम जब भी पाजी को बोलते थे पाजी हम गाना बनाने आ रहे हैं, और पाजी हमेशा टाइम देते थे. एंड और पाजी और करण सर की दोस्ती के लिए सिर्फ एक लाइन बोलूंगा. पंजाबी विच की इक्की दुक्की ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਕੀ ਦੁੱਕੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਯੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. तो बाकी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं चाहूंगा हम गाना देखें. And yeah, Brijesh, please come on stage. Please come on stage, Brijesh. And इसी के साथ जोरदार तालियां यार. करण बाजी कैसा लगा आपको? Amazing. Both of you are looking fantastic. करण बाजी please come on stage. Steven come in. Fantastic. बहुत ही क्यूट लगी मेरे को वीडियो, बहुत ही अच्छी लगी. वेरी वेल डायरेक्टेड, परफॉर्म्ड. भाई मैं जाऊंगा दिवाली में वापस. फैंटास्टिक फैंटास्टिक, वेरी हैप्पी. कैसा लगा आप लोगों को गाना? Nice, 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 nice. You are not here today, but I must tell you, this is one of your best. This is one of his best. Absolutely, absolutely, absolutely. खुद को गाने में देख के गाने के साथ आपको कैसा लगा? आप ये बताइए अब हमें. मुझे भी जानना चाहिए. यार बिल्कुल अच्छा लग रहा है. अब मतलब सबको हर एक वीडियो करने वाले को अपने साथ एक हॉट एक्ट्रेस चाहिए होती है. आई थिंक काम्या इज जस्ट नॉट अ प्रिटी लुकिंग गर्ल, शी इज आल्सो डन अ फैब जॉब. शी इज अ गुड डांसर. वी कैन सी हर मूव्स व्हाइल शी वाज. No, I used to. Even you kill the moves. अरे इतनी तारीफ करी करने माइक पे माइक पे करना. No, I mean. माइक पे कर. अच्छा अच्छा रख दे. It was lovely working with Steven. और जो सेट पे हमने फन भी किया है, like behind the scenes, those moments were amazing with him. And yeah, I mean, it was good. I feel. तारीफ हो गई फाइनली. But it was lovely working with Steven and Arvinder Khera sir and our whole team. And we miss you, sir. I wish you were here today with us. बाजी खेराबाजी सब बोलते तो बस आपने गाना देख लिया हमारा, और हम चाहते हैं कि बस आप YouTube पे जाके घर पे भी देखिए और आपका प्यार दीजिए और आपके रिव्यूज दीजिए. शुक्रिया. Yeah, you are doing gorgeous. वो भी अच्छे गाने के बाद on that note guys, congratulations, and on that note एक मिनट, थोड़ा पोस्टर हिलाई मत, क्लियर है. नहीं हिला मत, वो आता क्लियर आता. सब हिला ये मत. साइड देखिए, फिर पोस्ट लेंगे. हाँ सर, सेंटर में एकदम. काम्या के करण सर इधर. हमें सामने देखिए, सामने. करण जी पोस्टर हटा दीजिए. करण जी जब पोस्टर हटा दीजिए, पोस्टर पकड़ लीजिए. ऑल ऑफ सेंटर. सर सब लोग इधर देखे ना सर. सर सामने सेंटर. सर यो. Thank you. स्टेज ने बहुत रन सचिन किया. भाई. so let's have the look back. yourself, and we all also feel the same thing. What do you have to say about, you going on a roll with such wonderful songs back to back? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे गाने इतने सारे आ रहे हैं और इतने सारे गाने अच्छे चल रहे हैं. क्योंकि आप सब जानते हो कि मैंने अभी पिछले 2 साल में अपना सब चालू किया है और 2 साल में मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों का प्यार मिला है. तो मैं बहुत खुश हूँ कि बस जैसे करण जैसे दोस्त है जो मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरे साथ गाने कर रहे हैं. और गाने अभी जैसे आपने देखा था कि लास्ट गाना मेरा बारिश आई है जो आया था करण एंड तेजस्वी के साथ, जो गाना ऑलरेडी अभी 55 मिलियन 60 मिलियन पे चल रहा है. एंड बहुत जल्दी पिकअप हुआ है क्योंकि आज के टाइम पे यूट्यूब म्यूज़िक पे 50 मिलियन होना बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि वो पिछले साल की बात अलग थी, आज के साल की बात अलग हो गई. क्योंकि आज के टाइम पे अगर गाना
100 मिलियन क्रॉस हो जाए मतलब ये बहुत बड़ा गाना है. सो इट हैज़ ऑलरेडी टच 60 मिलियन. सो ऑब्वियसली विद हर गाने के बाद ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो वैसे ही ये जो गाना है ये बहुत बड़ा गाना इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है. जानी जो सबसे बड़े शायर है हमारे आज के टाइम पे, मुझे लगता है कि इंडिया का नंबर 1 शायर और नंबर 1 कंपोज़र, चाहे वो दिलजीत के गाने हो, चाहे वो बी प्राक के गाने हो, चाहे वो नेहा कक्कर या अरिजीत सिंह के गाने हो, सारे कंपोज किए हुए उनने और सारे गानों को उनने इतने अच्छे से बनाया है, लिखा है. सो ये मेरा उनके साथ पहला कोलैब है, इसलिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरे बहुत सारे कोलैब हो चुके हैं. श्रेया जी के साथ मेरा कोलैब था जिसमें करण फीचर हुआ था, जिसमें एक बार मोहसिन फीचर हुआ था. तो ये सारे कोलैबोरेशन के साथ साथ ये कोलैबोरेशन होना ज़रूरी था क्योंकि चंडीगढ़ में एक इतनी बड़ी ऑडियंस है जो ये पंजाब की जो ऑडियंस होती है, और ये पंजाब के सबसे बड़े आर्टिस्ट है इस वक्त. जानी अभी तो इंडिया के नंबर 1 आर्टिस्ट हो चुके हैं. तो इनके साथ कोलैब करने से मेरा मार्केट और बढ़ रहा है क्योंकि जैसे कि इस साल मेरे बहुत सारे गाने फिल्म के आए. अभी मेरा रक्षाबंधन में गाना था, टाइटल ट्रैक था. बट इस साल के एंड में मेरा भाई के साथ गाना आ रहा है, भाईजान के साथ गाना आ रहा है, तो वो भी बड़ा गाना है. बट सबसे कहते हैं ना कि सिंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सिंगल में आप खुद होते हो वीडियो में और लोग जल्दी कनेक्ट करते हैं, जल्दी रील्स बनाते हैं, गाने वायरल हो जाते हैं. और मेरे जितने भी गाने होते हैं आप देखोगे तो वो वैसे गाने होते हैं जो हर इंसान रिलेट कर सके. मेरा गाना वो है जो शायद आप ऑटो में जाते हुए सुनना चाहो या फिर कोई रिक्शा वाला बजाना चाहे. मेरा गाना वो है जो आप किसी भी जगह सुनना चाहोगे, चाहे थोड़ा थोड़ा प्यार है, बारिश बन जाना है. मेरे गाने बड़े इजी होते हैं और बड़े आसान होते हैं गाने के लिए. तो ये वही गाना है जाना, बड़ी सिंपल लाइन है, जाना जाना जाना. तो बहुत ही सिंपल सी हुक लाइन है और उतना ही प्यारा लिखा है जानी ने. तो एक इतनी बड़ी टीम है और देसी मेलोडीज़ के हर गाने मतलब सुपर हिट होते हैं. तो मुझे लगता है कि मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी इस गाने में काम करना. और ये सब करने के बाद काम्या जिन्होंने इस गाने में हमारे साथ एक कोलैब किया है, एंट्री मारी है. और काम्या बहुत ही खूबसूरत, आप देख सकते हो. हम लोग को लग ही रहा था कि या तो हमें एकदम ही एक फ्रेश फेस चाहिए या तो हमें कोई बहुत ही नोन एक्ट्रेस चाहिए. हम लोग जान रहे थे, हमें काम्या को जब देखा तो सबको लगा कि यार शी इज़ द परफेक्ट फेस फॉर दिस वीडियो. शी इज़ प्रीटी लुकिंग, शी इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट परफॉर्मर और उसने ज़बरदस्त परफॉर्म किया पूरे सॉन्ग में थ्रू आउट. सो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव हर. नॉट ओनली मी, आई थिंक द एंटायर देसी मेलोडीज टीम, एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी टू हैव हर एंड वी आर सो प्राउड दैट हाउ शी इज़ वर्कड. अब बस काम्या गाना प्रमोट कर देना अच्छे से. गाइस प्लीज़ स्टेबिन ने इतनी तारीफ़ करी है अभी मेरे को लेट डाउन मत करना. और सेम मुझे स्टेबिन के साथ हमारे अरविंदर सर जो हैं, पूरी जो टीम है, सबके साथ काम करके बहुत मज़ा आया. बहुत एक फ्रेश टीम के साथ काम किया है मैंने. और आई मीन सर इतने बड़े डायरेक्टर हैं अरविंदर सर, और जानी जिन्होंने लिखा है गाना, बहुत ही प्यारा गाना लिखा है. और जो गाया है हमारे स्टेबिन ने वो बहुत ही प्यारा गाया है. तो ऑफ कोर्स क्यों ना हम उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे. और आई होप अभी तो लोगों का रिएक्शन देखने को मिलेगा अभी सॉन्ग देखने के बाद में. तो बस यही चाहते हैं कि आप अपना प्यार दीजिएगा हमें. कुछ अच्छी moments while you have shot the song because Steb is also featuring in it, you know. It's been a beautiful premise, गाना बहुत beautifully shoot भी हुआ है. कुछ interesting जब shoot कर रहे थे. सो आई कैन नॉट से कि कोई एक मोमेंट था हमारे साथ. हमने लाइक 2 दिन शूट किया इस गाने का और दोनों दिन हमने बहुत फ़न किया. पूरी टीम ने हमने मिलके बहुत मज़ा किया था. बारिश आ रही थी पूरा दिन, हम बारिश के अंदर डांस कर रहे थे. कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जो बहुत फ़नी थे कि क्या हो रहा है. हम फीवर भी हो गया था स्पेशली मुझे तो, बट उसमें भी मज़ा आ रहा था सबके, क्योंकि सब आसपास इतने अच्छे लोग थे, इतनी पॉजिटिव वाइब्स थी सेट पे. तो बहुत मज़ा आया. आई मीन एक मोमेंट नहीं बोल सकते. ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था सबके साथ. Steb ने एक ड्रीम की होती है कि गाना बनने में, you know, as you said, he is you know, one of the best lyricists that we have, composer, singer, of course, Kamya and you and featuring together. So what do you have to say that one element which makes the song work? सी द ड्रीम टीम डेफिनेटली एक हर आर्टिस्ट का बड़ा होना और एक बड़ी तरीके से उसमें काम करना बहुत ज़रूरी है. सो अरविंदर खेरा राइट नाउ इज़ द बेस्ट डायरेक्टर्स वी हैव मेकिंग म्यूजिक वीडियोस. सो जब ये खेरा पाजी ने जब ये वीडियो बनाया था, उनको ये बोला पाजी आपने इतने वीडियोस किए हुए, इतने हिट वीडियोस किए हुए, इसमें अलग क्या करोगे. तो उन्होंने लिटरली कुछ अलग किया. आप देखो कि एक सिंगर को एक एक स्टार की तरह फीचर किया है, उसको कार के ऊपर खड़े होकर माइक देखी. इससे बहुत अलग थॉट है, ऑटोमेटिकली गाने को अलग लेवल पे लेके जाता है. और जैसे जानी है जो सबसे नंबर 1 राइटर है आज के टाइम पर और कंपोज़र है, तो ये एक कॉम्बिनेशन होता है. अजीम दयानी धर्मा का सबसे बड़ा म्यूज़िक सुपरवाइज़र है और जितने भी बड़े गाने फिलहाल 1 फिलहाल 2 सारे अजीम के गाने. तो बेसिकली अजीम एंड देसी मेलोडीज हैव कम टुगेदर फॉर द 3rd सॉन्ग आफ्टर फिलहाल 1 फिलहाल 2 एंड दिस इज़ द 3rd सॉन्ग. सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि यार
मतलब इतने बड़े बड़े गानों के बाद हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिली है इस गाने में काम करने की, क्योंकि अक्षय सर, नुपुर, इन्होंने इतना अच्छा काम किया, उसके बाद तुरंत हम लोग को जो ऑफर मिला है वीडियो का, तो आई थिंक एक ड्रीम टीम वाला काम हो चुका है। मेरे लिए तो ड्रीम कोलैब डेफिनेटली था, क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड टू कोलैब विद जानी एंड खेरा पाजी, और मेरा हो गया है वो चीज़, तो मैं बहुत खुश हूँ। सबसे ज़्यादा क्या आप एंजॉय करते हैं? गाना फीचर करना, मैं आपको स्क्रीन पे फिर देखना? एक्चुअली मैं वेट कर रहा था कि मैं फीचर इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ा वेट लूज़ करूँ, थोड़ा अपने आप में काम करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ईजी होता है एक सिंगर को एक्सेप्ट करना वीडियो में, क्योंकि सिंगर जब गाना गाता है तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है कि उसको वीडियो में क्या करना है, क्योंकि वो फील करता है। सो कहीं ना कहीं मुझे वक्त नहीं मिल रहा था अपने आप पे काम करने के लिए, तो मैं इसलिए वेट कर रहा था। मैं चाह रहा था कि मेरे दोस्त ही वीडियोस करें, बट अब क्योंकि टाइम आ चुका है तो आप मुझे बहुत सारे वीडियोस करते हुए देखने वाले हो। मेरे इसके बाद बहुत सारे गाने रिलीज़ होने वाले। अगला गाना मेरा प्लान पे है ऑलरेडी और 2 महीने में शायद रिलीज़ हो जाएगा, बट सबसे पहले ये गाना है क्योंकि मुझे लगता है खेरा पाजी जो इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करते हैं, उनके इतने बड़े बड़े एक्टर्स रहे हैं, अक्षय सर के साथ, इमरान हाशमी के साथ, सभी के साथ काम कर रहे हो, बट उनने कुछ तो देखा मेरे अंदर कि उन्होंने बोला कि स्टेपिन तू वीडियो करेगा, और वो चाहते थे कि मैं वीडियो करूं क्योंकि उनको कुछ लगता था मेरे अंदर। तो कहीं ना कहीं आई एम हैप्पी कि उन्हें लगता है कि मैं अच्छा वीडियो कर सकता हूं, और मुझे लगता है कि ये ट्रेंड पहले भी था, बहुत सारे सिंगर्स रहे हैं जिन्होंने वीडियो किया है। सोनू निगम ने किया है, उसके अलावा आतिफ असलम ने किया है, उसके अलावा पहले के जो लकी अली ने बहुत म्यूजिक वीडियोज़ किए। तो बहुत अच्छी बात है कि दौर वापस आ रहा है कि सिंगर्स एज अ फेस वापस इन वीडियोस में आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगा, और देखते इस गाने से पता चलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये गाना इस साल का सबसे बड़ा गाना है, और वो मैं बहुत श्योर हूँ इस बात पे, क्योंकि मुझे लगता है ये गाना बहुत ही टीजिंग वाला गाना है और बहुत ही हैपनिंग गाना है, बहुत मस्ती वाला गाना है। इस गाने में बहुत ही अच्छी अच्छी लाइन्स है, बहुत सिंपल लाइन्स है, जो मुझे लगता है जो लोगों को जल्दी सर पे चढ़ेगी। काम्या, आपसे भी जानना चाहेंगे, अभी आपने जिक्र किया था ऑफ स्क्रीन मूवमेंट बहुत सारी ऐसी लाइक मस्ती मजाक हुआ है, क्या कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? सभी तुम भी बताओ। मस्ती मजाक में सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि काम्या सेट पे सबसे ज़्यादा 1 घंटे पहले पहुँचती थी। मजाक कर रहा हूँ, इस सेट पे 2 घंटे लेट पहुँचती थी। आज भी मतलब जहाँ भी जिस दिन शूट होता था, मतलब 2 घंटे लेट पहुँची थी। एक दिन तो हमारा शूट ही कैंसिल हो गया था इसकी वजह से, नहीं बारिश की वजह से, बट बता रहा हूँ कि ये 2 घंटे लेट पहुँचती थी। हम सब पहुँच चुके थे, तो काम्या कब आएगी, फिर काम्या आती थी। पूछ के ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। बट ऑनेस्टली फन मोमेंट्स बहुत रहे। शी इज़ वेरी मच फन पर्सन ऑन सेट। इतनी मस्ती करती है कि आप हंसते रहते हो, हम तो एक दूसरे को देखते हंसते रहते हैं, पता नहीं क्या है, जोकर लगते हैं एक दूसरे को देख के, या फिर हंसते रहते हैं पूरे टाइम। एक्चुअली जब भी एक दूसरे को देखते हैं हमें हंसी आ ही जाती है। जब भी हम पोस्टर शूट भी कर रहे थे, हम मिले शूट के बाद भी और हम हंसने लगे, तो दैट्स द काइंड ऑफ बॉन्ड वी शेयर। एक्चुअली केमिस्ट्री ना बहुत इजी हो जाती है जब आप 2 लोग बहुत ही फन लविंग होते हैं। हम दोनों इतने हंसने खेलने लोग हैं कि हमारी केमिस्ट्री बहुत इजीली डेवलप हो गई थी, क्योंकि हम दोनों बहुत मस्ती करते हैं, तो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट नहीं था कुछ भी केमिस्ट्री। इतना सोचना नहीं पड़ा कि अरे या जानना नहीं पड़ा, बात नहीं करनी पड़ी जाके कि हेलो ऐसा कि हाँ रोमांटिक सीन करना है तो 2 दिन पहले मिला दो। वो सब नहीं करना पड़ा, बस सीधे गए और सीधे मस्ती करी और शूट करके आ गए। आई थिंक पूरी टीम भी इतनी इजी टू वर्क विद थी ना कि वो लगा ही नहीं, वो प्रेशर भी फील नहीं हुआ, और बहुत ही फन में जो गाने का हमारा मूड है उसी में हमने पूरा शूट कर लिया। और शूट की अगर जगह की बात करें तो हमने देखा वो जो बस वाला सीन था, जो फिल्म सिटी का जो खंडाला घाट है, जो बहुत फेमस है, वहाँ बहुत से शूट्स हुए हैं, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि आप देख रहे हो फोर्ट पे शूट हुआ है हमारा गाना, फिल्म सिटी में भी शूट हुआ है, और ऐसे सारे इसी तरह की लोकेशन पे शूट हुआ है गाना। तो कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्टी होती है ऐसे गाने ऐसी जगह पे शूट करना, क्योंकि परमिशंस मिलना, और इतने बारिश में, अभी इस वक्त इतनी बारिश हो रही है ना, इंसेक्ट्स घूम रहे थे पानी के अंदर, वो और नंगे पैर शूट कर रही थी। आई कुडंट वेयर हील्स बिकॉज वो स्टेप करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम दोनों खड़े थे पानी के अंदर, सब वो घूम रहे थे, और इसने कहा बिल्कुल भी नीचे मत देखना, सीधा ऊपर देख के डांस करना, बस शाम को देखना चाहते हो। अदरवाइज यू वोंट बी गुड। हाँ जी, Very beautiful filmy approach to it. Kaamya Sari hai, Steven, it's like a heroic thing. So how was that whole experience, doing a song which is very different yet very filmy? कहीं ना कहीं दे वांटेड ओनली कि ये फिल्मी ही लगे, और कहीं ना कहीं आप पोस्टर देखोगे तो वो काफ़ी शाहरुख सर एंड काजोल मैम का लुक दिया गया है, वो आउटफिट्स दिए गए, क्योंकि कहीं ना कहीं दे वांटेड टू मेक इट फिल्मी। वो जानबूझ के किया है, क्योंकि हम दिखाना चाहते थे कि एक आखिरी जो शॉट है वो हम कह रहे हैं कि हाँ किसी फिल्म का सीन लगेगा। सो हम लोग तो फैन है उनके, बॉलीवुड फिल्म, हाँ, तो कैसे एक आप किसी के फैन होते तो आप कैसे देखते हो उनको, तो वही हम लोग हम उनके बड़े फैन है, तो हम उनकी तरह एक्टिंग कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं कि हम तो इनकी तरह बनना चाहते हैं और हम फिल्मी है। सो दैट इज व्हाई इट हैज द पोस्टर लुक्स लाइक कि
step in and Kamya and like a Shahrukh sir and Kajol ma'am वाला वो जो एक पूरा look दिया हुआ है, जो पूरा किया हुआ है. So it's a very funny song. इसमें ये जो elements हैं सब बड़े cute cute moments है. I feel very cute loving song और मज़ा आया करके. I mean हमारे हिंदुस्तान की सारी ऑडियंस को तो सब रोमांस सबको पसंद है और शाहरुख सर को तो देख के सब बड़े हुए हैं और मैं भी हुई हूँ, तो वो बस हमने किया है गाने में, जैसे लिरिक्स भी है तो बस. और ये ना वैसे बारिश के टाइम पे रिलीज हो रहा है. इट्स अ वेरी मच बारिश वाला सॉन्ग, बट इट इज़ नॉट ओनली गोइंग टू बी अ बारिश सॉन्ग, इट इज़ ओनली ऑल्सो गोइंग टू बी द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग ऑफ द ईयर. बिकॉज इसकी जो लाइन है, तेरे इतने पास आना है बारिश में, तुझे गले से लगाना है बारिश में, मतलब ये हर लाइन इतनी रोमांटिक है ना. मुझे लगता है कि शायद ही इतनी रोमांटिक लाइन्स अभी किसी गाने में आई है. मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई गाना आया है, क्योंकि मेरे खुद इतने गाने रिलीज नहीं हुए, अभी रिलीज होने वाले हैं. सो मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ माई बेस्ट सॉन्ग विच हैव कम आउट. Any message that you all would like to give to the audience for the song, starting with you? या आई वुड वांट कि आप लोग सुनो और जेन्युइनली जाके सुनो, और जब गाना हिट हो जाए तो रील बना देना. वैसे तो गाना हिट होना ही है तो बट रील जरूर बनाना और टैग जरूर करना और टैग करना. हम और देखेंगे. ऑब्वियसली हम लोग नए आर्टिस्ट हैं और ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है हम लोगों को, definitely. क्योंकि हम दोनों अभी That's नए how we'll हैं. know कि आपको कितना पसंद आया तो हमारा बस प्यार दीजिएगा YouTube पे, आपके पेजेस पे, आपके Instagram पे, और tag us, make so many reels and tag us and then we'll see. और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा और बस लाइव सुना देते हैं. हाँ बिल्कुल. जाना 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 जाना, तो ये गाने की लाइन है. तुझे गले से लगाना है बारिश में और पूरा भीग जाना है बारिश में, तुझे छुके शर्माना है बारिश में और तेरे साथ नहाना है बारिश में. जाना 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 जाना. बस थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच. हाँ जी, बारिश में नहाने के लिए किसको पसंद करेंगे? ये नहाना मतलब कि नहाना है कि कहते हैं ना बारिश में जब दोस्तों के साथ आप नहाते हो, मस्ती करते हो, पानी गिरता है तो बाहर जाना था, बारिश में नहाना. फिलहाल तो यार हम लोग नहीं साथ में बारिश में नहाया, तो अब तो ये अभी फिलहाल अपने को स्टार के लिए बोलना चाहूँगा, जो भी बोलना चाहूँगा, और कोई दूसरे तीसरे इंसान के लिए नहीं है. थैंक यू so गाइस. much guys.